हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम बटन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा जो एक व्यू है बटन, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसे हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, व्यू भी बोल सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। सो नाउ आज एक और एलिमेंट या फिर हम कहें व्यू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टेक्स्ट व्यू। तो सबसे पहले तो ये कि टेक्स्ट व्यू आखिर होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है। बेसिकली हम यहाँ पे अब पहले क्या करते हैं कि एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लिया, उसको नेम दे देते हैं टेक्स्ट व्यू। और जब तक हमारी टेक्स्ट व्यू की एक्टिविटी क्रिएट होती है, ग्रेडर बिल्ड होता है, तब तक हम टेक्स्ट व्यू के बारे में समझ लेंगे। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट वी करके बना दिया है। ओके, सो नाउ टेक्स्ट वी एक्टिविटी फिनिश कर देते हैं हम इसे। ओके, सी हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रही है। नाउ जब तक ग्रेडल बिल्ड होती है, समझते हैं व्हाट इज टेक्स्ट व्यू। बेसिकली टेक्स्ट व्यू क्या होता है। टेक्स्ट व्यू इज वन ऑफ द व्यू इन एंड्रॉइड, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोई भी टेक्स्ट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ लेबल देना है या फिर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन देखते हो एंड्रॉइड के अंदर या फिर iOS के अंदर, जहां पे भी आप एप्लीकेशन देख रहे हो वहां पे कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक समझ लो कि आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया और फ्लिपकार्ट के अंदर आपको दिख रहा है कुछ टेक्स्ट लाइक अ प्रोडक्ट नेम। अब ये जो प्रोडक्ट का नेम दिख रहा है, आइदर वो हेडिंग हो सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बना हुआ है टेक्स्ट व्यू का यूज करके। ओके, अब टेक्स्ट व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो टेक्स्ट व्यू क्रिएट करने का वे बहुत ही सिंपल है। हम चले जाते हैं हमारी लेआउट के फाइल के अंदर, और लेआउट फाइल के अंदर एज नॉर्मल हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव लेआउट या फिर लीनियर लेआउट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे अब ले लिया है लीनियर लेआउट। अब ये लीनियर लेआउट क्यों लिया है वो बाद में समझते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना है। हम लेंगे टेक्स्ट व्यू। बेसिकली ये हमारा टेक्स्ट व्यू हो चुका है। ओके, नाउ अब टेक्स्ट व्यू होने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे उसकी विड्थ फिक्स करनी है। तो रैप कंटेंट या मैच पेरेंट में कर सकता हूँ। अभी के लिए मैंने कर दिया रैप कंटेंट, हाइट भी कर दी मैंने रैप कंटेंट, और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया है टेक्स्ट। नाउ अगर आपको मालूम हो तो जो हमने स्टाइल का लेक्चर किया था, हमारा स्टाइल का जो ट्यूटोरियल था, उसके अंदर हमने टेक्स्ट व्यू को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। बट यहाँ पे हम कुछ चीजें एडिशनल करने वाले हैं, उसकी वजह से एक बार वापस हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का पूरा देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट व्यू आ चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट व्यू के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखने हैं। बेसिकली मेरा टेक्स्ट है हेलो। ओके, एंड उसके अंदर हम लिख देते हैं तमीम। सी हमारा टेक्स्ट हमें दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग भी क्रिएट करनी है। हम एक स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डमी। मेरे पास एक डमी टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। या हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम दे दिया है डमी, और अब मेरे पास यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट है, मैं उसे यहाँ पे पहले ही पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो प्रॉपर वे के अंदर डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग आ चुकी है, एक पूरी स्ट्रिंग है, दैट इज अ लेंथी स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग मुझे डिस्प्ले करवानी है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद हमारे पास जो डमी है वो। हमें टेक्स्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को कुछ मार्जिन देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन 10 dp। देखिए हर एक तरफ से 10 dp का मार्जिन मेरे पास आ चुका है। बट अब मुझे ये टेक्स्ट को पहले तो डिस्प्ले करवाना है, और कैसा डिस्प्ले हो रहा है वो देखना है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इससे मेरी लॉन्चर एक्टिविटी बना देता हूँ ताकि जब मैं एप्लीकेशन को रन करूँ तो मैं इस चीज़ को ईजिली देख पाऊँ। यहाँ से मैंने इसे कर दिया कट, और हमारी जो न्यू एक्टिविटी बन के आ चुकी है टेक्स्ट भी एक्टिविटी, उसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद सॉरी, यहाँ से हमने कुछ ही चीज़ कट की थी शायद। ओके, हमने प्रॉपर कट नहीं किया था, सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ था। अब वो है प्रॉपर सिलेक्शन, कट कर दिया हमने यहाँ से, और इसे यहाँ पे कर दिया पेस्ट और एक्सपोर्टेड। अगेन याद रखना है कि इसे कर देना है ट्रू। और अब इसे रन करके देखते हैं हमारी एप्लीकेशन को कि हमारी एप्लीकेशन कैसे दिख रही है। ओके, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होके आ चुकी है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे टेक्स्ट किस तरीके से सेट होके आ चुके हैं। अब ये टेक्स्ट को अगर मुझे सेंटर अलाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर।
तो जो भी हमारे टैक्स है वो सेंटर अलाइनमेंट के अंदर मुझे दिखेगा। अगर मुझे टैक्स की साइज़ बढ़ानी है तो मैं टैक्स साइज़ ले लूँगा और टैक्स साइज़ में कर लूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 16 SP। अब हमें याद रखना है जब भी हम टैक्स के लिए कुछ भी साइज़ करते हैं तो साइज़ टैक्स की साइज़ आएगी SP के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो मुझे करना है, अगर बोल्ड करना है टैक्स को, टैक्स स्टाइल दैट इज़ बोल्ड। अब अगर मान लो कि मुझे सारे टैक्स को कैपिटल करना है, सो मैं यहाँ पे कर दूँगा टैक्स ऑल कैप्स दैट इज़ ट्रू। सो सारे जो भी मेरे टैक्स है वो कैपिटल हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई और बात करें टैक्स की, सो टैक्स कलर हिंट है, टैक्स अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें अभी हमें कुछ काम की नहीं है, जैसे जैसे आएगी हम चेक करते जाएंगे। टैक्स फॉन्ट वेट यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कोई पर्टिकुलर फॉन्ट वेट डिफाइन करना है तो कर सकते हो, बट नॉट यूजफुल फॉर अस फॉर राइट नाउ। ये सारी चीज़ें हमें जैसे जैसे आती जाएगी हम करते जाएंगे। ओके, सो हाँ, एक और चीज़ है, अगर मुझे बोल्ड के साथ इटालिक भी करना रहे, यहाँ पे पाइप साइन यूज़ करके इटालिक कर सकता हूँ मैं। सो इस तरीके से कुछ इटालिक हो जाएगी मेरे फॉन्ट। उसके बाद टैक्स की डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ, लाइक मुझे कहाँ से चाहिए, फर्स्ट मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसके बाद फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लेफ्ट टू आर, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग राइट टू लेफ्ट, मुझे इस तरीके से करना है तो मैं कर सकता हूँ। सो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हम कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा लेफ्ट टू राइट ही होता है, हम इसे राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम इसकी वे ऑफ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, सो हम नहीं करेंगे। और इसको हम दे देते हैं ID। चलिए इसको नहीं देते, हम क्या करते हैं, एक और टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं। सो अब जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू क्रिएट करता हूँ और उसे मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं नेम विल डिस्प्ले हियर। मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है बिकॉज हमने ओरिएंटेशन सेट करके नहीं रखा हुआ है हमारे लीनियर लेआउट का। सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओरिएंटेशन दैट इज वर्टिकल। नाउ सी हमारा दिख रहा है यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू। अब ये टेक्स्ट व्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और चीज़ अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्रेविटी। सो यहाँ पे ग्रेविटी मैंने कर दिया सेंटर इन वर्टिकल। सो देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर इन हॉरिजॉन्टल। सो ये हॉरिजॉन्टल में आ गया। देखिए वर्टिकल में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसकी हाइट क्या करके रखी है, रैप कंटेंट। अगर इसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ तब ये वर्क कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंटर इन हॉरिजॉन्टल की जगह पे लिख देता हूँ सेंटर इन वर्टिकल। ना उसी वर्टिकल सेंटर में आ गए। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ सेंटर, नाउ सी ये सेम वर्क करेगा, सेंटर इन पेरेंट की तरह ही वर्क करेगा। ओके, बट यहाँ पे मुझे क्या है, मेरे टेक्स्ट व्यू की विड्थ और हाइट को मैच पेरेंट और रैप कंटेंट के अंदर सेट करना पड़ेगा, जबकि वहाँ पे क्या था, हमारे रिलेटिव लेआउट का विड्थ और हाइट हमें सेट करना पड़ता है। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन सेट टेक्स्ट इन सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ओके, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट व्यू को भी सेट कर सकते हैं सेंटर के अंदर। बट अब मुझे क्या करना है, मैं जब किसी बटन के ऊपर क्लिक करूं तब मुझे उस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी वैल्यू है वो गेट करवानी है। सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, वो टेक्स्ट व्यू की वैल्यू को गेट करवाना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे ID, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, उसे नाम दे देते हैं लाइक TV नेम। ओके, सो ये हो गया मेरा TV नेम। अब यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ मैं, सो मेरी जावा फाइल के अंदर चले जाता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट कर देते हैं ना हम, बटन, क्योंकि मुझे बटन की क्लिक के ऊपर ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं। सो बटन रैप कंटेंट, उसको मैं टैक्स दे देता हूँ गेट, ID दे देता हूँ BTN गेट, एंड उसके बाद एक और उसके नीचे बटन ले लेते हैं। उस बटन की विड्थ भी रैप कंटेन एंड टैक्स लिख देते हैं हम सेट, उसकी ID दे देते हैं हम BTN सेट। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे देखिए 2 बटन हो चुके हैं। इसकी भी सेम चीज़, आपको अगर सेंटर में चाहिए सो ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि मेरे बटन का मैंने विड्थ अगेन सेम में लिया था। सो यहाँ पे ये ग्रेविटी से सेट नहीं हो रहा है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। टेक्स्ट व्यू और बटन के अंदर कुछ चीज़ें अलग रहेगी, कैसे वर्क करेंगे वो तो हम
जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे सारी चीज़ें हमें पता चलती जाएगी। सो यहाँ पे गेट और सेट दो चीज़ें हो चुकी है। अब मुझे एग्जैक्टली करवाना क्या है वो देखते हैं। चलिए, तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन को रन करवा देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होकर आ चुकी है। सी हमारा आउटपुट तो हमें दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि कुछ इटालिक हो चुका है, बोल्ड हो चुका है, सारी चीज़ें। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल मैं गेट के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो टोस्ट के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए। दूसरा, जब मैं सेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या करना है, मैं एक नेम दे दूंगा, वो नेम यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए। ओके, ये दो चीज़ें मुझे करवानी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारे जावा कोड के अंदर चले जाते हैं। जावा कोड के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमारे दोनों टेक्स्ट व्यू, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, हमारे एक ही टेक्स्ट व्यू हमें लेना है यहाँ पे। सो टेक्स्ट व्यू टीवी टेस्ट, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने उसकी आईडी क्या ली थी, सो मैंने यहाँ पे टीवी टेस्ट ही कर दिया, सिर्फ बटन btn गेट कॉमा btn सेट, जो हमारे दो बटन है। और अब हम इसे क्या करते हैं, बाइंड करवा देते हैं हमारे। सो टीवी टेस्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट टीवी नेम। ओके, सो हमने नेम दिया था। दूसरा था हमारा बटन, सो बटन गेट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट btn गेट। अब इसके बाद है मेरा btn सेट, सो btn सेट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट btn सेट। सो हमारे दो बटन हो चुके हैं। अब हम स्विच केस के तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हम अलग तरीके से, नॉर्मल जो हमारा तरीका है, बटन गेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद लिखेंगे न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब मुझे क्या करवाना है, मेरा जो टेक्स्ट व्यू है उस टेक्स्ट व्यू के वैल्यू को गेट करवाना है और उसे टोस्ट करवाना है। सो वैल्यू को टोस्ट करवाना है, मतलब मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो स्ट्रिंग MSG में यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू हमारा टेक्स्ट व्यू यानी कि टीवी टेस्ट डॉट गेट टेक्स्ट। अब जब भी आपको वैल्यू गेट करवानी है तो हम लिखेंगे गेट टेक्स्ट, उसके बाद उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग में वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे उसे करवाना है टोस्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोस्ट एंड उसके अंदर हमारी जो स्ट्रिंग है MSG उसे गेट करवा देंगे। ओके, सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। हम गेट के ऊपर क्लिक करते हैं, सी नेम विल डिस्प्ले हियर। जो भी ये टेक्स्ट व्यू के अंदर मैसेज था वो सेम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होके आ चुका है, मतलब मेरी चीज़ अब परफेक्टली वर्क कर रही है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हमारा टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को गेट करवा के एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा दिया। बट नाउ द नेक्स्ट थिंग, मुझे क्या करना है, btn सेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे एक कोई भी नेम मुझे प्रिंट करवाना है मेरे टेक्स्ट व्यू के ऊपर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टीवी टेस्ट डॉट सेट टेक्स्ट। अभी हमने लिखा था गेट टेक्स्ट, जब मुझे गेट करवाना था, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट टेक्स्ट और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग लिखवा देता हूँ लाइक माई नेम इज तमीम एंड आई एम एंड्रॉइड डेवलपर। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीधे सीधे मेरे टेक्स्ट को सेट करवा दिया, डेट्स इट। ओके, सो नाउ अब चेक करते हैं कि ये वैल्यू हमारी सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पहले तो इंस्टॉल हो चुकी। पहले गेट के ऊपर क्लिक करवाते हैं तो एक टोस्ट आया, नेम विल डिस्प्ले हियर। ओके, सो हमारा एक डिफॉल्ट मैसेज है। अब मैंने जैसे ही सेट के ऊपर क्लिक किया, देखिए हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट चेंज हो गए और माई नेम इज तमीम एंड आई एम एंड्रॉइड डेवलपर। अब ये नए टेक्स्ट सेट हो चुके हैं। अब जब वापस गेट के ऊपर क्लिक करोगे
तो जो हमारे नए टैक्स है वो यहाँ पे फैच होके आएंगे, मीन्स अब उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। सो दैट इज हाउ वी कैन गेट एंड सेट वैल्यू फ्रॉम द टैक्स व्यू एंड ऑन टैक्स व्यू। ओके, तो इस तरीके से हम टैक्स व्यू के थ्रू वैल्यू को गेट करवा सकते हैं और टैक्स व्यू के ऊपर वैल्यू को सेट करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है, पूरा डेवलपमेंट सीखना है प्रॉपर वे के अंदर विद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे नीचे जो नंबर हमने दिया है उस नंबर के ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप कैसे प्रोजेक्ट की लाइव ट्रेनिंग हमारे फैकल्टी के थ्रू गेट कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।